की शुरुआत हमारी सी में लीड लिसा को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक हॉस्पिटल में थी एंड वो डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने का नाम सुनते ही तो वो शॉक में चली जाती है। डॉक्टर सामने से कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा यंग हो, क्या वाकई में इस बच्चे को रखना चाहती हो? किससे दिखाया जाता है हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक, जहाँ पर हम हमारे हीरो चैन को देखते हैं, जो कि गूगल का सीईओ है। यहाँ पर चैन काफी ज्यादा नशे में होता हो, गुस्से में भी वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? इस पर तुरंत एक टपक पड़ती है हमारी प्यारी सी हीरोइन लिसा, जो कि कहती है, ऑफ कोर्स बॉस, मैं हो ना, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। हालांकि ये बंदी खुद नशे में होती है, पर ये हमारे हीरो की मदद करने के लिए जाती है। साथ ही उस बंदे को ये भी बोल देती है कि बस आपकी मदद करना तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ, मैं तो आपके लिए अगर पानी का दरिया भी पार कर सकती हूँ। इस पर तो ये बंदा अपने कपड़े निकालने लगता है, जिसका लोग कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कपड़े क्या निकाल रहे हैं? चैन तो इसको अपनी क्लोज कर लेता है, जिस पर लिसा कहती है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक, तुम तो मेरी सेक्रेटरी हो ना, और तुमने कहा है कि तुम तो मेरे लिए आग और पानी का दरिया भी पार कर सकती हो। इस फिर क्या था, उसकी इस लाइन पर ये बंदी हो जाती है फिदा और सामने से कहती है, अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो आप एकदम मेरे टाइप के हैं, ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, और क्योंकि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है। इससे क्या हो जाता है इन दोनों के बीच एकदम घमासान वाला रोमांस। तो फिर हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईसा की आंखें खुलती है और अपने पास चैन को देखकर वो शॉक हो जाती है एंड इसको याद आता है कि रात उसने कौन सा रायता फैलाया है, और जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, मुझे अपनी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मैंने अपने बॉस के साथ ही मुकाला कर लिया, सच में ये तो मैंने कमाल ही कर दिया। दरअसल मेरी बॉस की आंखें खुल गई और उन्होंने मुझे अपने पास देख लिया, तो वो समझेंगे कि मैंने ही उन्हें ड्रप दिया था, इसीलिए इनके जागने से पहले मुझे यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। एंड वो करती भी वैसा ही है, जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ तक ये बंदी अपने मन में सोचती है, क्या मुझे अपने बॉस को ये बात बता देनी चाहिए, क्या वो मेरी बेबी को एक्सेप्ट करेगा? तभी डॉक्टर सामने से पूछती है कि तुम क्या काम करती हो? इस तरह वो कहती है, मैं एक सीईओ की सेक्रेटरी हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इस बंदी को इसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ तक के साथ काम करने वाली एक एम्प्लॉय उसे कहती है कि थोड़ी देर में साथ में खाना खाने चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, आज मैं हील्स पहनकर नहीं आई हूँ, अगर कोई भी मुझे फ्लैट में देखेगा, मतलब फ्लैट शूज में देखेगा, तो सोचेगा कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए वह अपने शूज चेंज कर लेती है। तभी उसके पास चैन की कॉल आती है, जो कि उसे कहता है कि प्रीवियस मंथ की गणेश डेटा की फाइल लेकर अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। जिसके बाद ये जल्दी से चैन के केबिन में जाती है एंड जैसे ये दरवाजा खोलती है तो पूरी फोकस लाइट इसके ऊपर डाली जाती है, इसके हल्के से बाल हवा में उड़ते हैं और हमारे हीरो की एक आंख इसे देखती है। जिसके बाद ये अंदर आती है, चैन को फाइल देती है और चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद न्यू इसको बोलती है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइल देकर आ चुकी हो ना? इस पर वो हाँ में जवाब देती है और तभी वो अपने डेस्क पर देखती है कि फाइल तो वहीं पर रखी हुई थी। जिसके बाद उसे याद आता है कि शायद वो गलती से अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट उन्हें देकर आ गई है। जिसके बाद वो जल्दी से भाग कर जाती है। इधर चैन हमको दिखाया जाता है, जो कि उस फाइल को खोलता है तो सबसे पहले तो उसे एक टिश्यू पेपर मिलता है। तभी हमारी हीरोइन यहाँ पर आ जाती है और वो जल्दी से उसके हाथों से उस टिश्यू को ले लेती है। फिर फाइल देते हुए कहती है कि फाइल ये है। इस पर हमारा हीरो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? फिर वो कहती है, माफ करिएगा, गलती से हुआ है, और जल्दी से अपनी रिपोर्ट को उठा लेती है। लेकिन तभी चैन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर तो बहुत जल्दी में कहती है कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। इस पर सामने से चैन कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है, इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रही हो? इस पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है, तो इसे पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड वो उसे कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन इसका असर मेरे काम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, जैसी मैं अब आपकी अच्छी सेक्रेटरी हूँ वैसी ही बनी रहूंगी। इस तरह वो सामने से कहता है, क्या तुम्हें उस रात वाली लड़की का एड्रेस मिला कि वो कौन है, कहाँ रहती है, कुछ पता चला उसके बारे में? फिर सामने से ये बंदी कहती है, क्या बाकी में चाहते हैं कि मैं उसे ढूंढूं? जिस पर हमारा हीरो उसे गुस्से में घूरता है तो कहती है, हाँ मैं समझ गई, दरअसल मैंने पता किया है उस रात होटल के सिक्योरिटी कैमरास खराब थे, इस वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा। जिसका चैन सामने से कहता है कि अगर उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई तो अपना रिजाइन देकर चली जाना।
अब हमको चैन के केबिन के बाहर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जिया होता है और वो जू फैमिली की डॉटर होती है, जो कि उनकी सारी बातें सुन रही थी और वो अपने मन में सोचती है कि उस रात मैंने उसको ड्रग तो दे दिया था, लेकिन मुझसे सिर्फ ये गलती हो गई कि मैं किसी दूसरे रूम में चली गई। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जगह इस चीज का फायदा उठाने वाली कौन थी, पर उसको इतने दिन से ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही। मतलब साफ है कि वो सामने नहीं आना चाहती, इसलिए मैं खुद चैन के पास जाती हूँ और जाकर बोल देती हूँ कि उसके साथ उस रात मैं थी और फिर उसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। और तभी हमारी हीरोइन बाहर आती है, जो कि मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रही थी उसे मेरे पास भेज दीजिए। इसके बाद वो दोबारा फिर चैन के केबिन में आती है और कहती है, सर मुझे वो लड़की मिल चुकी है। और तभी केबिन के अंदर आती है एक औरत। इसे देखकर हमारा हीरो तो शॉक ही हो जाता है। इसके बावजूद भी वो हिम्मत करता है और ध्यान से देखता है कि क्या वाकई में वो लड़की वही है जो कि उस रात उसके साथ थी, और फिर कहता है क्या वाकई में ये वो लड़की है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है बेशक, जिस पर वो जोर से चिल्लाकर कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। इस पर लिसा कहती है मैं आपको भला बेवकूफ क्यों बनाऊंगी, मैं अपनी ही जॉब को थोड़ी छोड़ना चाहूंगी। इस पर तो हमारा हीरो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है एंड वो गुस्से में फाइल खोलता है तो उसमें टिश्यू निकलता है, जिसको गुस्से में उसके सामने फेंक देता है और आधी से ज्यादा चिढ़ जाता है। इसके बाद वो कहता है एक काम करो, छुट्टी ले लो, घर जाओ और अच्छे से आराम करो, यहाँ पर कुछ दिन आने की जरूरत नहीं है। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसने मुझे छुट्टी लेने को बोल दिया। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसे बता दूं कि ये बच्चा इसी का है और उस रात मैं ही थी, लेकिन वो उसे ओके बोलकर चली जाती है और वो औरत भी उसी के साथ बाहर चली जाती है। जिसके बाद केबिन के अंदर आती है जिया, जो कि सीधे आते ही हमारे हीरो से बोल देती है कि उस रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो मैं हूँ। और ये बंदा ध्यान से उसकी तरफ देखता है और कहता है सच में। इस पर वो हाँ में जवाब देती है। चैन कहता है मैं कैसे यकीन करूँ, जिस पर वो कहती है बिकॉज उस रात ड्रग तुमको मैंने ही दिया था तो ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सब कुछ मैंने पूरी प्लानिंग के तहत किया था। इस पर तो वो अपना काम करने लगता है और कहता है ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पर मैं पर्सनल बातें नहीं करता, अभी बाहर जाओ। जिस पर वो कहने लगती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझे ढूंढ रहे थे ना, तो फिर तुम अचानक से मुझे ऐसे जाने को कैसे बोल सकते हो। इस पर वो कहने लगती है तुम तो मुझे ढूंढ रहे थे। जिस तरह कहता है दफा हो जाओ। फजिया कहने लगती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, उस रात मैं ही वो लड़की थी। इस तरह कहता है सबसे पहली बात तो ये तुमने मुझे ड्रग दिया, मैं उस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहा और कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा, तो तुम्हें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए। इस तरह वो कहने लगती है मैं जू फैमिली की डॉटर हूँ और मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, मैं खुद की कंपनी छोड़कर यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं काम सीखने आई हूँ? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। जैसे कि लीसा तुम्हारे पास रहती है वैसे हर टाइम तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम लीसा की तरह काम नहीं कर सकती। इस पर वो कहने लगती है वो काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस पर हमारा हीरो कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम चुप होकर बैठ जाता है। जिस पर वो कहती है चुप होकर मत बैठो, कोई आंसर दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता तो वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं जो कि अपने सामान पैक कर रही होती है और बाकी के एम्प्लॉइज बोल रहे होते हैं कि बाकी में तुम्हें छुट्टी लेनी है इतने दिनों की। इस तरह वो कहती है मैं परेशान हो चुकी हूँ, बॉस भी मुझसे परेशान हो चुके हैं इसीलिए। पर तभी शैन यहाँ पर आता है और कहता है ये क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है आपने ही कहा था छुट्टी लेने के लिए तो ले ली। इस पर वो कहने लगता है मेरा ये मतलब था कि थोड़ी देर काम से छुट्टी ले लो और अपने वर्क स्टेशन पर जाकर आराम करो, और इधर छुट्टी ले ही नहीं है तो ठीक है अपना कंप्यूटर घर लेकर जाना ताकि वहीं से काम कर सको, और जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। इस पर तो ये बंदी सोचती है रहेगा तो बॉस ही, मेरी हरकतों से तो कभी बास नहीं आएगा। और तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है सीधा हमारे हीरो के पैरों पर। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिया भी खड़े होकर ये नजारा देखती है। हमारे हीरो को लगता है कि वो उसके पैरों में पड़ रही है। जिस पर वो कहता है ठीक है पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है, खड़ी हो जाओ। लेकिन इसे क्या पता कि इस बंदी को चक्कर आए। फिर जिसके बाद वो फाइनली जल्दी से उसे खड़ा करता है और कहता है ये क्या कर रही हो। इस पर लिसा कहती है वो मुझे चक्कर आ गए थे। जिस पर हमारा हीरो कहता है चक्कर आ गए थे
तो फिर चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, जिस पर वो मना करने लगती है, लेकिन ये बंदा तो उसे गोद में उठाता है और ले जाता है। अब चैन लीसा को गायनेक के पास लेकर आता है, इनको उसे खड़ा कर देता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है। फिर डॉक्टर पहले उसके फेस की तरफ देखती है, फिर लीसा की तरफ देखती है, वो फिर से गुस्से में उसकी तरफ देखती है, लेकिन ये बंदा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और एकदम चिल होकर बैठा था। इस पर डॉक्टर जोर से टेबल पर हाथ मारती है, इसके बाद उसे समझ आता है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और लीसा को वहाँ बैठा देता है। इसके बाद डॉक्टर कहती है तो तुम भी इस बच्चे के बाप हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट है, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हें पता भी है उसकी हेल्थ कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, तुम उससे इतना सारा काम कैसे करा सकते हो। इस पर तो ये बंदा अपने मन में सोचता है ये पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट है, क्या इत्तेफाक है, इस बात को भी करीब इतना ही टाइम हुआ होगा। लेकिन तभी एक नर्स आती है डॉक्टर को बुलाने के लिए, जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है आजकल के आदमी तो बाप बनने के लायक ही नहीं है, वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन हमारी हीरोइन से कहता है हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे मैं किसी और को संभालने को दूंगा, तुम्हें अब से ऑफिस में हाई हील्स पहनने की भी जरूरत नहीं है, कहते पे तुम अच्छे से ध्यान रखो, अब मैं कंपनी जा रहा हूँ, तुम यहाँ से टैक्सी ले लेना, लेकिन जाने से पहले वो कहता है पर जाकर मेरी फाइल जरूर देख लेना, मुझे उससे कल काम है, और चला जाता है। जिस पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है रहेगा तो बॉस से जाते जाते काम ही बता दो। हमको कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिया को देखते हैं, यहाँ पर उसके पास एक एम्प्लॉय आती है, वो बताती है कि मिस्टर लियू कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बातचीत करना चाहते हैं। इसका वो सामने से कहती है वो थर के बुढ़ा रुकेगा नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि सेक्रेटरी लीसा कहाँ पर है। इससे वो एम्प्लॉय बताती है कि वो पहले से ही छुट्टी पर है, जिस पर वो कहती है एक काम करो उसे फोन करना और बोलना कि आज हमसे आकर रेस्टोरेंट के एक पर्सनल रूम में मिले, जिस पर वो एम्प्लॉय कहती है लेकिन वो तो ऑलरेडी छुट्टी पर है, क्या उन्हें बुलाना सही होगा। इस पर तो कहने लगती है ऑफ कोर्स सही होगा, और अगर तुम्हें दिक्कत है उसे बुलाने में तो तुम उसकी जगह चली जाना। पर तो वो बेचारी एम्प्लॉय चुप होकर बैठ जाती है। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है, इसके पास वही एम्प्लॉय एक फाइल लेकर आती है, तो वो पूछता है कि एक्चुअली लीसा से कोई बात हुई क्या, वो आ जाए। जिस पर वो सामने से कहती है नहीं, दरअसल वो तो मिस जिया और मिस्टर लियू के साथ हैं। इस पर वो कहता है उनके साथ। इस पर वो बताती है कि जिया जिस प्रोजेक्ट पर काम करते गई है, आज वो मिस्टर लियू से मिलने गई है उसके सिलसिले में, तो आज वो वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करेंगी, तो इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी लीसा को भी वहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर तो वो अपने मन में सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है, भला वो बेवकूफ लड़की ड्रिंक कैसे कर सकती है। हमको दिखाई जाती है लीसा ज्योति उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर ऑलरेडी मिस्टर लियू और जिया मौजूद होते हैं। उन दोनों को देखकर तो लीसा अपने मन में सोचती है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत करने आए हैं, तो सिर्फ 2 ही लोग क्यों हैं, या जल्दी से ऐसे बैठ जाने को कहती है। लीसा कहने लगती है आप सिर्फ 2 ही क्यों हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत नहीं हो रही। इस पर तो मिस्टर लियू उसकी तरफ का गिलास बढ़ाते और कहते हैं काम वाम तो बाद में होता रहेगा, पहले चिल करते हैं। लेकिन वो कहती है माफ करिएगा मैं कंज्यूम नहीं कर सकती अल्कोहल, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाल ही में तो हेल्थ इश्यूज हुए हैं। वह तो जिया तुरंत ही उससे सामने से कहती है कि मिस्टर लियो हमारी क्लाइंट है, तुम क्लाइंट को कैसे मना कर सकती हो। इस पर वो कहती है माफ करना बट मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकती। इस पर जिया कहने लगती है सिर्फ 1 गिलास अल्कोहल से आखिर हो भी क्या जाएगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म कर दिया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम उठाने के लिए तैयार हो। और मिस्टर लियो कहता है तुम जैसे लोगों को लेकर आई हो, अगर वो अल्कोहल ही कंज्यूम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है मुझे अभी के अभी यही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। इस पर तो तुरंत ही हमारी हीरोइन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, एंड वो तुरंत ही गिलास उठाती है और कहती है मुझे माफ करिएगा मैं ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ, एंड वो तुरंत ही उसे पी जाती है। इसमें तो जिया कहती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लेकिन फिर तुरंत ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इस पर मिस्टर लियू कहते हैं भाई ये कैसे बेहोश हो गए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस पर जिया भी कहती है कि सिर्फ 1 ही गिलास में कोई कैसे बेहोश हो सकता है, लेकिन फिर वो स्माइल करती है। मिस्टर लियू से कहती है आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, देखा जाए तो इसने खुद को आपके हवाले कर दिया है। तो ये ठर के बुड्ढा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ये सुंदर तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो।
उसे देखकर तो ये दोनों ही घबराकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। हमारा हीरो कहता है कि लिसा को क्या हुआ, जिस पर जिया कहती है वो बस नाटक कर रही है, उसने तो अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं किया है, भला कोई कैसे बेहोश हो सकता है। मिस्टर लियू भी कहते हैं हाँ मेरा भी कोई लेना देना नहीं है, तो आई हो खुद ही बेहोश हो गई। इस पर तो हमारा हीरो से अपनी गोद में उतारता है और वहाँ से ले जाता है। एंड ये नजारा देख कर तो जिया को काफी ज्यादा जेलसी होती है। इसके बाद हमको चैन दिखाया जाता है जो कि लिसा को लेकर जा रहा था एंड वो लिसा से बोल रहा होता है कि जब प्रेग्नेंट हो तो ड्रिंक करने की क्या जरूरत है और तुमने हिल्स क्यों पहनी है, मेरी बात समझ नहीं आती क्या। लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि पता करो ये कहाँ पर रहती है। जिसके बाद वो उसके घर पहुंच जाते हैं, उसे लेकर वो डोर नॉक करता है लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। तो फिर वो इसके थंब को बायोमेट्रिक पर लगाता है और उसे लेकर अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही अच्छे से उसे बेड पर लिटा देता है, उसके शूज भी निकाल देता है और ब्लैंकेट वगैरह से उसे ढक देता है। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है अपनी ही एक तस्वीर पर जिस पर हमारी हीरोइन ने ड्राइंग की हुई थी, जिसे देखकर वो हंसने लगता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ पर वो हमारी हीरोइन की काफी सारी तस्वीरें देखता है। अभी इसकी नजर यहाँ पर अपनी काफी सारी तस्वीरों पर पड़ती है और उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें हमारी हीरोइन ने उसके फोटोज चिपका कर रखे थे और हर एक मोमेंट के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हंसता है। और यही सब करते हुए उसे मॉर्निंग हो जाती है और जैसे ही मॉर्निंग में लिसा की आंखें खुलती है, वो चैन को देखती है तो शॉक हो जाती है। वो जल्दी से उसके पास आती है तो चैन उसको अपनी ही फोटो दिखाकर कहता है कि ये सब क्या है। इस पर तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी डायरी वगैरह उठा लेती है और कहती है गलत मत समझिए, मैं तो आपको अपना रोल मॉडल मानती हूँ, इसलिए तो ये सब फोटोज रखे हैं। डायरी में इतना कुछ लिखा है आपके बारे में ताकि आपसे सीख सकूँ कि आप कैसे मेहनत करते हैं, कैसे इतना हार्ड वर्क करते हैं। सच मानिए मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, आप सिर्फ मेरे रोल मॉडल हैं। जिस पर ये बंदा खड़ा होता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। एंड वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन को चैन की सांस आती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन ऑफिस आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका सामान जमीन पर रखा हुआ है। ये उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है ये किसने किया है। जिस पर जिया खड़ी होती है और कहती है मैंने किया है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से मैं मिस्टर चैन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारी वजह से कंपनी और मिस्टर लियू के बीच के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हुए हैं, तो अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। ये लाइन सुनते ही तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस ऑफिस में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि मिस्टर चैन के लिए काम करने को मरे जा रहे हैं। खैर इस बेवकूफ को क्या ही पता कि बाद में इसकी कैसी बैंड बजेगी। पर तभी यहाँ पर शहनाज आता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि इसको फायर किया जा रहा है। एंड वो आते ही एक एम्प्लॉय से कहता है कि दोबारा से इसका सारा सामान इसके वर्क स्टेशन पर रखो। इस पर तुझिया कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से मिस्टर लियू के साथ कंपनी का रिलेशन खराब हुआ है और आप हैं कि इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस पर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि किसकी वजह से रिलेशन खराब हुआ है, तो बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इस पर तो जिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो हमारी हीरोइन से कहती है ये सोचकर खुश मत होना कि मिस्टर चैन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड चली जाती है। जिसके बाद बाकी के एम्प्लॉयज कहने लगते हैं हालांकि मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा खड़ूस है लेकिन उनके जो क्लोज लोग हैं वो उनके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है तो क्या मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और ये सीन यही कट हो जाता है। कि बाद हमको दिखाया जाता है कि जिया रोना धोना करने पहुंच जाती है चैन की मैम के पास, जहाँ पर वो कहती है शांत हो जा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भला वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो फिर तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें इस चीज की एक्सप्लेनेशन देगा। इसके बाद हम इनको कंपनी में देखते हैं जहाँ पर ये डैंसी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि दोनों फैमिली ने मिलकर तुम दोनों की शादी तय की है और अब जब वो तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रही है, तुम्हारे लिए कंपनी में है, तो तुम इस तरीके से पब्लिकली उसे इंसल्ट कर रहे हो। इस पर तो चंद सामने से कहता है मैं इंसल्ट कर रहा हूँ क्या, आपने मतलब इसने आपको नहीं बताया कि ये दूसरों को ड्रग देते घूमती है। इस पर तो वो हैरानी के साथ जिया की तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब। इस पर हमारा हीरो कहता है इसने मुझे ड्रग दिया था। जिस पर वो शांत हो जाती है लेकिन फिर कहती है मुझे कुछ नहीं पता, इन सारी बातों को जाने दो, वैसे भी वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, अभी मेरे सामने प्रॉमिस करोगी तुम इसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे और ना उसे इस तरीके से पब्लिकली
सीरियसली इंसल्ट करोगे कि तभी यहाँ पर लीसा आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों को देखती है तो कहती है माफ करिएगा मैं चलती हूँ। लेकिन चैन की मॉम उससे रोक लेती है और कहती है क्या तुम ही लीसा हो। इस तरफ वो हाँ में जवाब देती है। तो वो सामने से उसे सुनाना शुरू कर देती है कि तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी हो, भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम चैन की होने वाली वाइफ को चैलेंज कर रही हो। क्या तुम जब इस कंपनी में आई थी तुम्हें जरा भी एटिकेट्स नहीं थे, भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर तो डीजे से हमारा हीरो कहता है क्या तुम मुझे इस शादी से बचा सकती हो। पर वो भी डीजे से कहती है मैं क्या ही करूंगी इसने। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारी सैलरी 2 गुनी कर दूंगा। जिस पर वो तुरंत ही चैन की मॉम से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि चैन का है। ये सुनते ही चैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिया मॉम भी शॉक हो जाते हैं। मॉम जल्दी से खड़ी होती है और कहती है क्या कहा तुमने, तुम प्रेग्नेंट हो। इस तरह हमारी हीरोइन सामने से कहती है दरअसल मैं इतने सालों से मिस्टर चैन के लिए काम कर रही हूँ। धीरे धीरे हम दोनों के ही दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो गई। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये सुनकर तो मॉम थोड़ी सी खुश हो जाती है और कहने लगती है इसका मतलब वाकई में दोनों फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली हो। पर तभी जिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तक मामूली सी सेक्रेटरी हो। फिर तो मॉम कहती है शांत हो जाओ, अब वो माँ बनने वाली है तो बेहतर होगा उसके साथ झगड़ा मत करो, मेरे लिए शांत रहो। एंड वो हमारे हीरो से कहती है तुम एक न्यू सेक्रेटरी हायर कर लो, तुम्हें इससे इतना ज्यादा काम कराने की जरूरत नहीं है। तो प्रेग्नेंट है, वो हमारे परिवार के वारिस को जन्म देने वाली है, तुम उससे इतना सारा काम कैसे करा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि इस मामले को अब यहीं पर रफा दफा करो। जिसके बाद वो हमारी हीरोइन को बहुत ही प्यार से बाय बोलकर चली जाती है। जिया तो यहाँ पर चिड़ी हुई कि वो गुस्से में निकल जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है तुमने तो कमाल कर दिया, हमारी एक्टिंग स्किल्स वाकई में कमाल की है। इस पर वो कहती है ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमको जिया दिखाई जाती है जो कि गुस्से में कहती है बाहर में जाने दो, प्रेग्नेंट होने से क्या ही होता है, वैसे भी गू फैमिली में शादी करने के लिए स्किल्स चाहिए क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास सारी स्किल्स हैं। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे लीसा के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, खासकर उसकी लव लाइफ के बारे में, उसके कितने एक्स थे और कहाँ हैं और अभी उसका करंट में कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं जो कि अपनी गायनेक से मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ पर उनको बताती है आजकल बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, काफी ज्यादा थकान रहती है, सारी चीजें भूल जाती हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही। इस पर डॉक्टर सामने से कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, तुम इतना सारा काम करोगी तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, तुम ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो। इस पर तो हमारी हीरोइन सोचती है अब मुझे वाकई में छुट्टी लेने की जरूरत है। जिसके बाद हम उससे रात में उसके वर्क स्टेशन पर देखते हैं एंड वो यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर बेचारी बार बार सिर्फ पेपर ही खराब कर रही थी बिकॉज उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद वो सभी पेपर्स को उठाकर डस्टबिन में डालने लगती है और जैसे वो पेपर इकट्ठे कर रही थी कि तभी अचानक से वो हमारे हीरो से टकरा जाती है एंड फिर ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और इनकी हो जाती है एक्सीडेंटल किस। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम इस बंदी को लिफ्ट के पास देखते हैं जहाँ पर ये लिफ्ट के अंदर जाने की तैयारी तो कर रही थी पर लिफ्ट मुंह पर ही बंद हो जाती है और बेचारी जा नहीं पाती। जिसके बाद यहाँ पर चैन भी आ जाता है। तो हम इन दोनों को लिफ्ट में देखते हैं जहाँ पर चैन कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट लगने से बच गई। उसके बाद वो कहने लगता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर वो कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। चैन कहता है इतने टाइम से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैंने आज तक नोटिस नहीं किया है कि कभी कोई तुम्हें पिक करने आया है। जिस पर वो सामने से कहती है वो क्या है ना वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, अब भी एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है क्योंकि उसे पैसे कमाने की बहुत ही ज्यादा चुल रहती है। जिसके बाद ये दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों रोड पर चल रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है क्या वाकई में बस से जाना चाहती हो या फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे चैन कहता है कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप कार में बैठ जाओ, मैं ड्रॉप करवा दूंगा। अब ये सारा नजारा देख लेती है जिया। जिसके बाद वो फिर से उस आदमी को कॉल करती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ पता चला। इस पर वो कहता है हाँ हमें पता चला, उसका एक लवर था, इससे काफी टाइम पहले उसका ब्रेकअप हो चुका है और हाल ही में उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। वो घर पे वो सामने से कहती है ठीक है मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। अब ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और जिया को देखते ही तो ये बंदा मीना को साइड में कर देता है। जिया उससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर वो कहता है बेशक हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं। यहाँ पर जिया उसे काफी सारे पैसे देती है। इस पर वो बंदा कहता है तो तुम चाहती हो
कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पीछा करूं और सबको बताते घूमूं कि हमारा ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। इस पर वो कहती है हाँ ताती तुम्हें ये भी बताना है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर तो वो कहता है तो वो प्रेग्नेंट है। अपने मन में सोचने लगता है कि मानो ये बात मैं सबसे कहते घूमा और बाद में वो वाकई में मेरे गले पड़ गई तो क्या होगा। लेकिन तभी सामने से जिया कहती है जब तक तुम मेरे लिए काम करते रहोगे मैं तुम्हें इतना ही पैसा देते रहूंगी। तुम्हें ये तब तक करना है जब तक मैं तुम्हें रोक नहीं देती, और जिस दिन मैं तुम्हें ये करने को मना करूंगी उतना मतलब उस दिन मैं तुम्हें इन पैसों के 10 गुना दूंगी। अब ये सुनते तो इस बंदे के मन में लालच आ जाता है और ये कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो हमको मीना दिखाई जाती है जो कि लीसा से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर लीसा से कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। इस पर लीसा कहती है हाँ बताओ कितने चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी वो कहती है 20,000 युआन। ये सुनकर तो वो कहती है 20,000 युआन, तुम्हें अचानक इतने पैसों की जरूरत कहाँ से पड़ गई। मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम बहुत अच्छी जॉब करती हो, तो फिर इतने पैसों की नीड तुम्हें क्यों है, कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस पर मीना फैमिली से बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर लीसा कहती है तो बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। इस पर वो बताती है कि दरअसल वो मेरे बॉस हैं, कुछ ही टाइम से हम दोनों रिलेशन में हैं। इस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या ये बात उसको पता है। इस पर मीना कहती है नहीं मैंने उसे अभी नहीं बताया, अभी वो बहुत ज्यादा परेशान है, अभी अगर उसे बताऊंगी तो वो शायद मुझे छोड़ न दे क्योंकि पहले से ही उसके सर पर काफी सारा कर्ज है और वो पैसों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। इसीलिए मैं उसे तब बताना चाहती हूँ जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है इसका बॉस कितना ज्यादा बेकार है, इसी टाइम में भी इसको पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ रही है। जिसके बाद वो उसे कहती है ठीक है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। अगले सीन में हम लीसा को अपने बॉस के सामने देखते हैं जहाँ पर वो उसे अपना रिजाइन दे चुकी थी। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक तुम रिजाइन देना चाहती हो और रीजन है कि काम बहुत ज्यादा है। इस पर वो कहती है हाँ। इस पर हमारा हीरो कहता है तो काम कम हो जाएगा, लेकिन वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा चुकी हूँ, सच में काम बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। इस पर वो कहता है तो तुम करना क्या चाहती हो। जिस पर वो सामने से कहती है बस घर पे जाके रेस्ट करना चाहती हूँ और प्रिपरेशन करना चाहती हूँ चाइल्ड बर्थ की। इस पर कहता है तो खर्चा कैसे चलाओगी। इस पर वो कहती है मैं कोई और जॉब ढूंढूंगी जो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो और उसका काम करने का टाइम भी कम हो। इस पर हमारा हीरो कहता है तो HR डिपार्टमेंट तुम्हें दूसरी पोस्ट पर शिफ्ट कर सकता है। इस पर वो कहती है नहीं मैं फ्यूचर में इस सिटी में ना रहूं इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। एंड वो अपने मन में सोचती है वैसे भी यहाँ की होल्डिंग रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है तो फ्यूचर में मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे अपने होम टाउन ही जाना होगा कि उसकी स्टडीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। जिस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो मैं इस पर साइन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। इस पर तो वो उससे थैंक यू बोलकर चली जाती है। चैन का फ्रेंड उससे मिलने आता है और वो कहता है ब्रो मैं बहुत बोर हो रहा था, चलो बाहर जाकर चिल करते हैं। इस पर हमारा हीरो कहता है अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन दे रहा है पर उसे काफी सारे ऑफर दिए हैं जैसे कि कम काम, लंबी छुट्टी, साथ ही दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर भी और वो सब कुछ रिजेक्ट कर जाना चाहे तो इसका क्या मतलब है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है इसका मतलब ये है कि बॉस बहुत ही ज्यादा बेकार है, बॉस हद से ज्यादा खड़ूस है जिसने उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि अब वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते। इस पर चैन वॉसलर क्या तुम सच कह रहे हो। उसका फ्रेंड कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अब मुझे बताओ क्या एम्प्लॉय कौन है क्योंकि मैंने कभी तुम्हें इस तरीके से किसी के लिए परेशान होते तो नहीं देखा। तभी उनको बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरोइन का एक्स यानी कि जिन आ चुका था और वो जबरदस्ती उसके गले पड़ रहा था ये कहकर कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन ईसा उससे बोल रही थी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है पर वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, वो जबरदस्ती उसे हाथ कर रहा था ये कहते हुए कि तुम नाराज हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ये बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया है। तभी जिया कहती है ये सब क्या बकवास है, ऑफिस में तुम ये सब हरकतें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को सबके सामने बेइज्जत कर रही हो ये कहकर कि ब्रेकअप हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम ऑफिस के माहौल को खराब न करो और अपने मसले बाहर जाकर सुलझाओ। पर तो हमारी हीरोइन जिया की तरफ देखती है और वो अपने मन में सोचती है कि इससे पहले ये बंदा कभी नहीं आया जबकि ब्रेकअप को 5 साल हो चुके हैं, उस दिन अचानक से कैसे आ गया, जरूर इसके पीछे जिया का हाथ है। हमारे हीरो भी आ जाता है, वो भी ये सब देखने लगता है। इस पर हमारी हीरोइन गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है और साथ में पीछे पीछे वो बंदा भी बाहर चला जाता है। नादिया आता है और वो कहता है ये सब क्या हो रहा था। इस पर जिया बहुत जल्दी कहती है कि उसने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके बेबी का फादर
भी है, जिस पर तो हमारा हीरो गुस्से में अंदर चला जाता है। हमारे हीरो का दोस्त आता है और वो कहता है खड़े क्या हो, अपना अपना काम करो। अब दूसरी तरफ हमको से दिखाई जाती है जो कि जिनसे कहती है ये सब क्या तमाशा है, हमारे ब्रेकअप को 5 साल हो चुके हैं। इस पर वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाती है, जिस पर वो कहता है मुझसे तो अपना हाथ भी पकड़ने नहीं देती, फिर ये मुंह काला किस साथ करके आई हो, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो, ज्यादा देखो तुम प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो। इस पर वो कहती है अपने होगा तुम मुझसे दूर रहो, जिस पर कहने लगता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर वो इस बंदी को काफी ज्यादा एजिटेट करता है। इस पर वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर तुम्हारा एम क्या है। लेकिन वो कहता है अरे तुम ही तो मेरा एम हो। के बाद हम लीसा को उसके वर्क स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर सिर्फ इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक 5 साल बाद उसे कौन सा दौरा उठा है कि वो अचानक से मेरे सामने आ गया। फिर उसके पास एक दूसरी एम्प्लॉय आती है और वो बताती है कि सर ने एक फाइल दी है कंप्लीट करने के लिए, जिसके बाद वो उस काम को खत्म करती है और हमारे हीरो के पास उसे लेकर जाती है। लेकिन वो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी था तो वो उसकी तरफ ठीक से देखता भी नहीं और उसे दूसरा काम सौंप देता है। जिसके बाद वो शाम में उसे कंप्लीट करके लेके आती है तो चैन उसको देखता भी नहीं और कहता है कि ये एकदम बेकार है, दोबारा से कर लेकर आओ। इस पर तो लीसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुमने उसे देखा भी नहीं है और ऐसे ही बोल रहे हो कि ये एकदम गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, कम से कम उसे चेक तो करो उसके बाद मुझे बोलो, कभी तो मैं दोबारा करूंगी, बिना चेक किए ही मुझे बोल रहे हो। तो सामने से चैन कहता है बकवास करनी बंद करो, एक तो तुम रिजाइन दे रही हो, पर से जो तुम्हारा काम है वो भी ठीक से नहीं करके जा रही, तुम्हारे पास सिर्फ डेटिंग करने का ही टाइम है। इस पर तो वह चिढ़कर फिर से दोबारा अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। गुस्से में सारा काम करने लगती है और काम करते करते उस बेचारी को आधी रात हो जाती है। जिसके बाद चैन उसके पास आता है। इस पर तो लीसा अपने मन में सोचती है कि सुबह से मैं इतना काम कर रही हूँ कि एक पानी की बूंद तक नहीं पी है, फिर से आकर मेरे सर पर खड़ा हो गया, पता नहीं क्या सोच रहा है। तभी हमारा हीरो पूछता है कि काम कहाँ तक पहुँचा। इस तरह कहती है अभी मॉडिफाई कर रही हूँ और टाइम लगेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा मैं ऑफिस छोड़कर नहीं जा रही। इस पर वो कहने लगता है दरअसल मेरा मतलब ऐसा था कि इस पर तो वो चिल्ला पड़ती है और कहती है बकवास करनी बंद करो, आप चाहते क्या हो, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके बावजूद भी आप मुझसे ओवर टाइम काम करवा रहे हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी अपने घर की लाडली बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप किस चीज की भड़ास मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। जिस पर वो कहता है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती हो। इसके बाद तो वो उसके पास में ही आकर बैठ जाता है। वो एक नोटबुक में कुछ लिखने लगता है लेकिन ये बंदी उसके हाथ से पेन को ही छीन लेती है, जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से पेन निकालता है और फिर लिखता है। अब दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है जिया जो कि जिनके पास कॉल करती है, वो कहती है कल भी आकर तमाशा करना। इस पर वो कहता है पर मुझे काम पर जाना है। जिस पर वो कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे। अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। लीसा जब वहाँ पर आती है तो वो जिन को देखती है तो बाकी के स्टाफ से पूछती है कि इसको अंदर किसने आने दिया। सब जिया की तरफ इशारा कर देते हैं। ये बंदा उसकी डेस्क पर ही बैठा हुआ था। हमारी हीरोइन उसके पास जाती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। लेकिन वो दफा नहीं होता, ऊपर से वहाँ पर तमाशा करने लगता है। वो कहने लगता है कि ये बेबी मेरा है, प्लीज मुझे चांस दो, मुझसे नाराज मत हो। वो उसको काफी ज्यादा परेशान करता है और इस बार हमारे हीरो से बर्दाश्त नहीं होता और वो बीच में आता है तो कहता है तुम कौन हो। जिस पर ये बंदा आगे आकर कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन लीसा कहती है नहीं, हमारा ब्रेकअप करीब 5 साल पहले हो चुका है। इसके बाद वो सिक्योरिटी को बुलाता है, उसे धक्के मरवा कर निकलवा देता है। साथ ही लाती वो जिया से कहता है कि बेहतर होगा कि अपने काम से मतलब रखो। एंड हमारी हीरोइन से कहता है मेरे साथ केबिन में आओ। एंड ये सब उसने इसलिए किया था बिकॉज उसने हमारी हीरोइन का मॉल देख लिया था जो कि उसने नाइट स्टैंड वाले दिन देखा था। इस बंदे को बस वही एक चीज याद थी। इसके बाद वो समझ चुका था कि उसके साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि लीसा थी। इसलिए वो केबिन में उससे पूछता है तो बताओ ये सब क्या चल रहा है। इस तरह वो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड 5 साल पहले था लेकिन अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। इस पर हमारा हीरो कहता है और करंट बॉयफ्रेंड। जिस तरह वो कहती है मेरा करंट बॉयफ्रेंड अभी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। हमारा हीरो कहता है कि बिजनेस ट्रिप पर ही रहता है, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं।
इस पर वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आते रहता है, मुझसे मिलते रहता है। एंड वो यहाँ पर काफी सारी बातें घुमाने की कोशिश भी करती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ज्यादा चालाक है, इससे ज्यादा दिन नहीं छिपा पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ भी करना होगा और इससे जल्द कोई तरीका निकालना होगा। दूसरी तरफ हमको जिया दिखाई जाती है जो कि चैन की मॉम के पास पहुंच जाती है और वो बताती है कि ईसा का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वही उस बच्चे का बाप भी है। इसने कंपनी में आकर काफी ज्यादा तमाशा भी किया है और अब ये बात सब जानते हैं, जिसके बाद तो मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तो फिर चलो अभी मेरे साथ, मैं उस लड़की को अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। और अब हमको दिखाई जाती है जिया जो कि कंपनी के बाहर एक लड़के को लेकर आई थी। अब उसे कह रही थी कि टेंशन मत लेना, बस ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और वो कहता है लेकिन बहन मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। इस पर वो कहती है मेरा नाम लिसा है, टेंशन मत लो, बस एक्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं, बस मुझे हक करना है, हाथ पकड़ना है और हाय हेलो करना है। इस पर वो काफी ज्यादा घबरा रहा था कि तब चैन की मॉम यहाँ आ जाती है। और जैसे ही वो उन्हें देखती है कि गुस्से में चिल्लाती है और फिर आकर सीधा हमारी हीरोइन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अभी मेरे बेटे के साथ तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। फिर तो ये बंदी कुछ बोलती भी नहीं, साथ ही वो जो बंदा होता है वो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहने लगती है ये तुम्हें धोखा दे रही है। इस पर हमारा हीरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर कहने लगती है इसके बॉयफ्रेंड ने आके ऑफिस में तमाशा किया है, सबको ये बात पता है कि वो बेबी किसका है। इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है कि इसकी सच्चाई आपको जिया से पूछनी चाहिए। इस पर वो कहने लगती है इसका क्या मतलब है। इस पर हमारा हीरो कहता है आप अंदर चलिए मैं आता हूँ, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। इनसे ये बंदा कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे गाल पर चोट तो नहीं लगी ज्यादा। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। जिस पर वो कहता है मैं आइस पैक मंगवाता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ, बस मेरा बॉयफ्रेंड था। इस पर तो वो सामने से कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। लिसत के मुंह से गलती से चैन की मॉम यहाँ आ जाती है। और जैसे ही वो उन्हें देखती है कि गुस्से में चिल्लाती है और फिर आकर सीधा हमारी हीरोइन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अभी मेरे बेटे के साथ तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। फिर तो ये बंदी कुछ बोलती भी नहीं, साथ ही वो जो बंदा होता है वो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहने लगती है ये तुम्हें धोखा दे रही है। इस पर हमारा हीरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर कहने लगती है इसके बॉयफ्रेंड ने आके ऑफिस में तमाशा किया है, सबको ये बात पता है कि वो बेबी किसका है। इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है कि इसकी सच्चाई आपको जिया से पूछनी चाहिए। इस पर वो कहने लगती है इसका क्या मतलब है। इस पर हमारा हीरो कहता है आप अंदर चलिए मैं आता हूँ, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। इनसे ये बंदा कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे गाल पर चोट तो नहीं लगी ज्यादा। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। जिस पर वो कहता है मैं आइस पैक मंगवाता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ, बस मेरा बॉयफ्रेंड था। इस पर तो वो सामने से कहता है वो तुम्हारा नहीं है। लिसत के मुंह से गलती से निकल जाता है कि आपको कैसे पता। इस पर हमारा हीरो स्माइल करते हुए कहता है अगर बॉयफ्रेंड होता तो ऐसे भागकर छिप नहीं जाता। खैर कोई बात नहीं, अगली बार कोई और ट्रिक का यूज करना। इसके बाद ये बंदी से बाय बोलकर चली जाती है। अब हमको अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग की मॉम को एकदम अलग ही कहानी सुना रही थी कि दरअसल मुझे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, उस लड़के ने ही मुझसे झूठ बोला था, इसीलिए मैंने उसको ऑफिस का एड्रेस दे दिया था और वो यहाँ पर आ गया। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़का इतना बड़ा झूठा होगा। उसने मुझसे पैसे भी मांगे थे तो मैंने पैसे भी दे दिए। इस पर तो मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लड़के झूठ ही बोलते हैं, चाहती तुमने उसे पैसे भी दे दिए, तुम्हें ऐसे उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, चांद इस बात को नहीं समझेगा, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आगे से इस तरीके से किसी की बातों में मत आना। हम हमारी हीरोइन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पास मिनी भी होती। आरी हीरोइन कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें अबॉर्शन कराने के लिए कहा है, आखिर को इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं। पर हमारी हीरोइन कहती है कोई बात कैसे नहीं, मुझे उससे कब मिलवा रही हो, मैं उसकी खबर लूंगी। लेकिन वो कहती है मिलवाऊंगी, अभी नहीं मिलवा सकती, थकी हारी आई हो, जाओ जाकर पहले नहा लो। जिसके बाद वो जाती है तो ये बंदी की कुछ फोटोज लेने का ट्राई करती है। पर फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कहा था कि बस उसकी कुछ फोटोज लेकर आ जाना, के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं एक डील डन कर लूंगा, उसके बाद हमारे पास काफी सारा पैसा होगा। इसलिए ये उसकी कुछ फोटोज के लिए
क्लिक कर लेती है, लेकिन उसके बंदे को ये फोटोज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहता है कि मुझे एकदम न्यूड फोटोज चाहिए थे। वो इसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि न्यूड फोटोज का मतलब क्या होता है? आखिर इन फोटोज का क्या मैं अचार डालूं? जल्दी से जाओ और न्यूड फोटोज लेकर आओ अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा और मेरा फ्यूचर अच्छा हो। इस पर मीना उसे कहने लगती है, माफ कर दो, मैं फोटो क्लिक करने वाली थी लेकिन उसने दरवाजा ही बंद कर दिया, मुझे इसका टाइम ही नहीं मिला। जिसके बाद वो उसे किस करता है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारी हीरोइन जब ऑफिस आती है तो ये बंदा ऑफिस के बाहर ही नीचे बिल्डिंग के खड़ा हुआ था और आते ही फिर से तमाशा करना शुरू कर देता है। और इस बार तो रिंग लेकर आया था। वो घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करने लगता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? इस पर वो कहता है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये बेबी मेरा है, प्लीज मुझे मेरा बेबी लौटा दो। इस पर वो कहने लगती है, दफा हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है, साथ ही जिया भी यहाँ पर आ जाती है। एंड जिया अपना काम एकदम बखूबी करती है। एंड वो हमारी हीरोइन से कहने लगती है कि तुम कैसी लड़की हो, अपने ही बच्चे के बाद किस तरीके से इंसल्ट कर रही हो। देखो तो जरा, वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर तो हमारे हीरोइन गुस्से से उसकी तरफ देखती है, लेकिन ये बंदी फिर चुप नहीं होती। लिसा जोर से कहती है, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर वो बंदा कहता है, ये मेरे साथ कई सालों तक रही है, वो बेबी मेरा है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, 5 साल पहले मैं तुम्हारे साथ रही थी, अब बेबी होगा तुम्हारा। इस पर वो कहता है, नहीं, मैं हाल ही की बात कर रहा हूँ। एंड वो उसकी एक फोटो दिखाता है। ये फोटो देखकर तो हमारा हीरो लिसा की तरफ देखता है। इस पर लिसा इनकार करती है तो वो तुरंत उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, डिलीट करो, अपनी घटिया हरकतें अपने पास रखना, मैं भी कभी पुलिस को बुलवाऊंगा और तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है, इस कुत्ते को आइंदा अंदर आने मत देना। फिर वो हमारे हीरोइन के साथ कंपनी में आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों लिफ्ट में होते हैं और अभी भी ये हमारी हीरोइन के मॉल के बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद ये लोग अपने केबिन में आ जाते हैं, मतलब हमारे हीरो के केबिन में आ जाते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो अचानक से हमारी हीरोइन को पकड़ लेता है और किस करने के लिए क्लोज आने लगता है। इस पर वो उसे रोकती है और कहती है, सर आपको क्या हुआ, शायद आप नशे में हैं। इस पर वो कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये बंदा अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा लगता है कि आखिर वो सारी चीजें मुझसे क्यों छुपा रही है, काश वो बेबी तो मेरा है, मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। तभी इसके पास दिशन के पास इसके घर से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपने वर्क स्टेशन पर आती है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही बेकार इंसान, इसकी वजह से तुम क्यों परेशान हो रही हो। वैसे भी सर ने उसको ब्लैकलिस्ट करा दिया है, अब उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा और ना ही उसके साथ कोई काम करना चाहेगा। जिसके बाद वो एम्प्लॉय ये भी कहती है कि अगर वो इस बच्चे का फादर नहीं है तो कौन है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे ही बॉस है। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक, बहन चुप कर जा, क्यों मेरी नैया डुबाने पर तुली है। इसके बाद हमको दिखाई जाती है मीना, जो कि काफी ज्यादा पेन में थी और यहीं पर जिन भी बैठा हुआ था जो कि फोन में गेम खेल रहा था। एंड यहाँ पर ये बंदा इसको मिसकैरेज के लिए भी काफी उकसा रहा था एंड उसने उसको मेडिसिन खिला दी थी, जिससे वो काफी ज्यादा पेन में थी और वो उससे बोल रही थी कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन वो बंदा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। साथ ही वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम अपने होम टाउन वापस चले जाओ। जिस पर वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे। इस पर वो कहता है, तुम मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ये काफी ज्यादा परेशान होती है। तो ये जल्दी से लिसा के पास कॉल करती है और फिर उसे वहां आने को कहती है। अब लिसा यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद ये लिसा को सारी सच्चाई बताती है। जिसके बाद लिसा कहती है, तो मतलब वो फोटो तुमने क्लिक किया था। इस पर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, वो फोटो उसी ने क्लिक किया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर। लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ नहीं दे रहा और वो उसे छोड़कर चले जाना चाहता है। इसके बाद ये बंदी कहने लगती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसने मेरे सब पैसे खर्च करवा दिए हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगी, क्योंकि अगर तुमने भी मेरी मदद नहीं की मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जितना भी कर्ज है मैं चुका दूंगी। इसके बाद वो अपने मन में सोचती है, इसका कर्ज चुकाने के बाद मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। एंड वो सोचती है कि वो अभी जॉब से रिजाइन नहीं देगी। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास आता है। तो कहता है कि आपको क्या हुआ। इस तरह कहती
कहती है मुझे क्या ही होगा, तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो, आखिर चल क्या रहा है। उस लड़की के साथ रिलेशन में रहना है नहीं रहना है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की के साथ तुम्हें रहना चाहिए जिसके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। इस तरह हमारा हीरो कहता है आप कौन सी जनरेशन में जी रही है, आज का जमाना अलग है। इस पर वो कहती है मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज का जमाना अलग है। पहले उसी उसके साथ रिलेशन में हो, अभी तक उससे काम भी करा रहे हो, उससे जॉब से रिजाइन दिलवाओ और एक काम करो उससे विला में आने को बोलो, टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस कहता है ठीक है मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अब अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो के पास आती है और वो कहती है मैंने अपना रिजाइन दिया था लेकिन अब मैं कुछ महीने और काम करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे पास पैसों की थोड़ी सी कमी है। इस पर वो कहने लगता है अचानक कैसे, जिस पर लीसा कहती है क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त की मदद की है, मैंने उसे सारे पैसे उधार दे दिए। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतने ज्यादा परेशान हो, इतने ज्यादा काम कर रही हो, वो अभी तक आया क्यों नहीं, कौन सी बिजनेस ट्रिप पर गया है। इस पर वो कहने लगती है उसकी गलती नहीं है, वो काम बहुत ज्यादा करता है, मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है पर उसकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है इसलिए वो चाहकर भी मेरी मदद तो नहीं कर सकता। इधर हमारी हीरोइन कहने लगती है खैर जाने दीजिए, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो कैसे चली जाऊंगी। लेकिन वो कहता है नहीं मुझे तुमसे काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन विला में आकर रहो। कर वो कहने लगती है विला में क्या, जिससे वो सामने से कहता है बिकॉज मेरी मैम को ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बेबी मेरा है, इसीलिए वो चाहती है कि तुम विला में आकर रहो और वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सके। और हमें ऐसा लगता है कि तुम बाहर खुद का ख्याल नहीं रख पा रही हो। जिस पर वो कहती है तो मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। इस तरह कहता है टेंशन मत लो, विला में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह कहते हैं नहीं नहीं तब भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। इस पर वो कहती है पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। इस पर वो सोचने लगता है क्यों, एंड कहता है क्यों। इस पर वो कहती है बस ऐसे ही, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। एंड वो अपने मन में सोचती है माना कि रियल में ये बेबी इसका है और वो माना कि मेरी वो मदर इन लॉ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर रहूं और मान लो वहाँ पर उन्होंने मेरे टेस्ट कराए और उन्हें वाकई में पता चल गया कि हाँ ये तो वाकई में इसका बेबी है, तो आज तो रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर रहने के बाद शायद मेरे लिए वहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमारा हीरो कहता है देखो मुझे लगता है कि तुम्हें विला में जाना चाहिए। इस तरह हमारा हीरो कहने लगता है कि देखो मुझे रीजन बताओ क्या नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं लगता वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इस पर वो कहती है आप नहीं समझोगे, एक्चुअली अगर मैं बाहर चली गई तो वहाँ पर रहना मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर वो कहने लगता है कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी यहाँ पर एक दूसरी एम्प्लॉय आती है और बताती है कि शाम में एक मीटिंग है इसलिए डिनर के लिए जाना है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन हमारा हीरो मना करता है बिकॉज उस मीटिंग में ड्रिंक भी करना था। इस पर वो कहती है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद कौन ड्रिंक करे कौन नहीं कौन जानता है। आप टेंशन मत लो, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है इसीलिए मैं आपके सारे काम संभाल लूंगी। इस पर वो राजी हो चाहता है। अब हमको रात को डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले तो बिजनेस को लेकर बातें की जाती है, लेकिन जब ड्रिंक करने की बारी आती है तो हमारी हीरोइन हुई ड्रिंक करने के लिए खड़ी होती है। वो सब तो करते हैं लेकिन हमारी हीरोइन अपने अल्कोहल को साइड में फेंक देती है और वो गिरता है जाकर हमारे हीरो के कपड़ों पर। के बाद जब दोबारा से उसको अकेले में ड्रिंक करने को कहा जाता है तो वो सोचती है एक दिन से क्या ही हो जाएगा, एंड वो पी जाती है और तभी उसे कॉफी का टेस्ट आता है। उसे समझ आता है कि हमारे हीरो ने पहले ही बंदोबस्त कर रखा है। बस फिर क्या था, फिर तो वो फुल एक्टिंग करती है नशे में टल्ली होने की और उन लोगों के साथ खूब सारी ड्रिंक करती है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही ये बंदी हमारे हीरो से कहती है मुझे माफ कर देना, सबसे पहले मैं आपके लिए टॉवल लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को साफ करता है। ये बंदी कहने लगती है खैर सब कुछ अच्छे से हो गया। इस पर तो ये इसको पकड़ता है और सीधा किस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है। अब हमको दिखाई जाती है मीना जो कि जिनका वेट कर रही थी और वो अपने मन में सोच रही थी मैंने लीसा के सारे पैसे उधार ले लिए इसलिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लीसा को इस वजह से ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, वो रात रात भर घर नहीं आती है। मुझे उसके पैसे जल्द से जल्द लौटाने होंगे। तभी यहाँ पर उससे मिलने के लिए जिन आता है और वो कहता है आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो उसे कहती है मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे किराए में अपनी सारी बचत लौटा दी, मतलब वो सारी बचत मैंने खर्च कर दी है, मुझे पैसे चाहिए। इस पर वो कहने लगा है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा, तुम भी तो वहाँ पर रहती थी और तुमने खर्च किए तो केस में मेरी क्या गलती है, मैंने भी तुम पर बहुत खर्च किया है, मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे दूंगा। अब जब यहाँ पर मीना उससे ज्यादा झगड़ा करने लगती है तो वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है जिससे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन तभी लीसा यहाँ पर आ जाती है और वो जल्दी से उसे उठाती है और वो कहती
कहती है बस करो, ये क्या तमाशा है। जिस पर ईना कहने लगती है पूरे 5 साल मैंने इसको सपोर्ट किया है, इसके सारे खर्चे उठाए हैं, अब मेरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने सब इसके कारोबार में लगा दी, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया है। जिस पर वो कहता है ब्रेकअप होना हर कपल्स के बीच आम बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेकअप के बाद तुम मुंह उठा कर आओगी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुंह उठा कर आओगी और पैसे मांगोगी। जिस पर बाकी लोग भी बात करने शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी ईसा आगे आती है और उसे धक्का देती है और कहती है तुम जैसा बेशरम इंसान अब तक नहीं देखा। पहले तो तुमने उसे मिसकैरेज करने के लिए फोर्स किया, उसके बाद तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और तुमने शादी का झूठा वादा करके उसे फंसाया था, और अब तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती। उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे ऊपर अपने सारे पैसे खर्च किए, तुम एक नंबर के धोखेबाज आदमी हो। शायद ही लीसा यहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी सुनाती है कि तुम लोग भी हद से ज्यादा बेशरम हो, जिसे देखते हो उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, वो भी इसके जैसे आदमी को सपोर्ट करने के लिए जो कि एक नंबर का सेमलेस वर्जन है, और उसने आज तक हमेशा सबको धोखा ही दिया है। एंड वो सभी को चिल्लाकर कहती है अपने अपने फोन बंद करो। जिस पर यहाँ पर वीडियो बनाने वाले सभी लोग अपने अपने फोन को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब हमको दिखाई जाती है एक चुड़ैल यानी कि जिया, जो कि चैन की मॉम के पास पहुँच जाती है उनको भड़काने के लिए कि वो लड़की तो इस लड़के के साथ रोड पर झगड़ा कर रही थी। कहीं न कहीं उसकी बात सच हो सकती है कि वो बच्चा उसका है। इस पर तो मॉम कहती है कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ, जबकि वो इतनी ज्यादा अच्छी है भी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने बेटे का पीछा उससे छुड़ा कर रहूंगी। अगले सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि ओवर टाइम काम कर रही थी। अभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं, जिसके बाद वो सोचती है कि उन्हें थोड़ी देर बॉस के केबिन में रेस्ट कर लिया जाए। एंड वो जाकर मस्त सोफे पर फैल जाती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि चैन अभी भी यहीं पर है, क्योंकि वहाँ की लाइट एकदम ऑफ थी। जिसके बाद हमारा हीरो से देख लेता है, वो उसको ब्लैंकेट उड़ाने के लिए जाता है कि तभी वो घबरा कर जग जाती है, तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है माफ करिएगा, मुझे लगा कि आप जा चुके हैं। उसके बाद हमारा हीरो पूछने लगता है कि तुम गई नहीं। इस पर वो कहती है मैं बस जा रही हूँ, एंड वो तुरंत ही निकल जाती है। इस पर तो ये बंदा सोचता है कि शायद ही किसी मुसीबत में है, तो हमको दिखाया जाता है कि ये मिनी के पास आती है एंड दोनों घर जाने लगती है। तभी 2 गार्ड इनके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि आप में से मिस लीसा कौन है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैं हूँ। जिस पर वो कहती है कि सिस्को चाहती है कि आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, आपका चेकअप कराना है। ये सुनते ही तो मिनी कहती है तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है बहुत लंबी कहानी अब फुर्सत में बैठ के बताऊंगी। उसके बाद हमारी हीरोइन जाने से मना करती है, तो वो लोग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर चैन आता है जो कि हमारे हीरोइन के हैंडबैग को पहचान जाता है। तभी वो मीना से पूछता है क्या हुआ। इस पर मीना बताती है कुछ लोग आए थे और उसे उठाकर ले गए, तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इस पर वो कहता है किस हॉस्पिटल। जिस पर वो कहती है उन्होंने नाम नहीं बताया। इस पर वो कहता है ठीक है मैं पता कर लूंगा। फिर वो पता करता है, जिसके बाद ये दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर पहले ही हमारे हीरो को मिल जाता है और कहता है फाइनली आप आ गए, रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। वो उसे रिपोर्ट देता है। जैसे ही हमारा हीरो रिपोर्ट देखता है तो अपने मन में सोचता है तो वाकई में ये वही लड़की थी जो कि होटल में मेरे साथ थी। मीना भी शौक हो जाती है कि उस बेबी का बाप कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो है। जिसके बाद ये लोग रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन एकदम शांत होकर बैठी हुई थी। मीना उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। मीना कहती है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बॉस है तो मैं चलती हूँ। इस पर वो कहती है मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ता है, उसे बैठा देता है। जिसके बाद मीना तो यहाँ से 1 मिनट में निकल लेती है। इसके बाद चैन हमारे हीरोइन के पास आता है और वो कहता है तुमने मुझे क्या नहीं बताया, क्या वाकई में तुम इस बच्चे को अकेले ही जन्म देना चाहती थी, अकेले ही इसको पालना चाहती थी। इस पर वो कहती है लेकिन ड्रग मैंने तुम्हें नहीं दिया था। इस पर चैन कहता है ये मैं जानता हूँ कि ड्रग मुझे जिया ने दिया था, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जिस पर वो कहती है तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, मुझे लगा कि तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। इस पर वो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, कम से कम एक बार तुम मुझसे बात करके देखती। एंड देन वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ कॉल पर बात कर रहा था और वो उन्हें कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप उसकी होने वाली सास हैं, बुंदा तो नहीं जो आप किडनैपिंग करवा
आ रही हैं, मतलब अभी तो वो घर में आई भी नहीं, आप अभी से अपने कर्तव्य से दिखा रही हैं। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, काम करना, उसको डिनर पर लेकर आना, मैं उससे माफी मांग लूंगी। इस पर वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब जिया ने ही किया होगा, उसी ने आपको भड़काया होगा, खतर होगा कि फ्यूचर में वो मुझसे और मेरी होने वाली वाइफ की लाइफ से तो दूर ही रहे, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है बातें इधर से उधर करने की और झूठ फैलाने की। इस पर वो कहती है ठीक है बस शांत हो जाओ, मैं समझ गई, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, उससे घर लेकर जरूर आना, मैं उससे माफी मांगूंगी। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपना काम कर रही थी, उसके पास चैन का मैसेज आता है और वो कहता है कि लंच पे बाहर चलेंगे। तो हम इनको रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर ये बंदा उसे बताता है कि तुम मेरे साथ दिला चलना, मॉम चाहती है कि तुम हमें डिनर पर ज्वाइन करो। इन दोनों को यहाँ पर देखती है जिया जो कि चिढ़कर फिर से पहुंच जाती है हमारे हीरो की मॉम को भड़काने के लिए, लेकिन इस बार तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है आप बहुत बिजी रहती है तो सोचा मैं आपसे मिल लो। इस पर तो वो कहती है वो क्या है ना, दादी बनने वाली हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास किसी से भी मिलने का टाइम नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगती है आपने सही कहा लेकिन मेरा क्या होगा। जिस पर वो कहती है तुम्हारा क्या होगा से क्या मतलब है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। इस पर वो कहती है मैं चैन को नहीं भुला पा रही। इस पर वो कहने लगती है ओ बस करो, इतनी सीधी सादी तुम नहीं हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। और रही चैन की बात तो चैन ने आज तक तुम्हें टच भी नहीं किया है, इन ख्वाबों में जीना बंद करो कि तुम चैन को नहीं भुला पा रही हो। जिस पर वो कहती है उस रात होटल में उसके साथ मैं थी। जिस पर हम कहती है होटल की सच्चाई में पहले से जानती हूँ, उस दिन उसके साथ लीसा थी और तुमने उसे ड्रग दिया था, तो बेहतर होगा ये चालाकी अब मेरे सामने मत चलो और यहाँ से जाओ। जिसके बाद तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। अगले सीन में हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि मीना के साथ थी एंड यहाँ पर मीना उससे कह रही होती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि चैन की मॉम तुम्हें विला में बुला रही हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। हालांकि जिस तरीके से उनके गार्ड तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, मुझे लगता है कि वो थोड़ी गुंडी टाइप होंगी, तो उनके साथ तालमेल बिठाना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है टेंशन मत लो, वहाँ पर चैन भी तो होगा, मैं चैन के साथ रहूंगी, अकेले थोड़ी रहूंगी। जिसके बाद ही बंदी मीना को ये भी बताती है कि अब से वो चैन के साथ ही रहेगी। इस पर तो मीना कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तुम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। जिसके बाद वो कहती है इस घर का किराया 1 साल का पहले ही मैं दे चुकी हूँ, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। फिर वो कहती है टेंशन मत लो, मुझे भी जॉब मिल चुकी है, बस जल्द ही सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारी कंपनी के बगल वाली ही कंपनी है और सेक्रेटरी की ही पोस्ट है। अगले सीन में हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपनी मदर इन लॉ के साथ डिनर पर बैठी हुई थी। यहाँ पर वो बस यही बोल रही थी अब तुम घर पर रहना, आराम करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है क्या मेरा करियर ऐसे ही खराब हो जाएगा। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, भले ही वो बच्चे को जन्म दे दे, अगर वो कंपनी में मेरे साथ काम कर चाहेगी तो इसने कोई बुराई नहीं है। जिस पर वो कहती है वो काम क्यों करेगी, इसे तो आराम करना होगा। इस पर वो सामने से कहता है आप आराम के पीछे क्यों पड़ी है, ये उसका करियर बनाने का टाइम है, आप उसे करियर बनाने क्यों नहीं दे रही हैं, जरा एक बार बताइए मुझे। इस पर तो वो कहती है ठीक है अगर कुछ बोल ही दिया है तो मैं क्या ही बोलूँ, खाने पर फोकस करते हैं। फिर वो हमारी हीरोइन को सर्व करने लगती है। अगले सीन में हम इस धंधे को कंपनी में देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो आकर इसे बैकहक करता है और वो कहता है घर चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कुक करूंगा। जिसके बाद पहले इसे खरीदते हैं और जाते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ही हमारे हीरो के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। वो कहता है अभी देखती जाओ मेरा कमाल। इसके बाद वो उसके लिए डिनर तैयार करता है। वाकई में उसने काफी टेस्टी खाना बनाया था, हालांकि मैंने नहीं खाया लेकिन वो दिखने में टेस्टी लग रहा है। इसके बाद वो बहुत ही प्यार से हमारी हीरोइन को खिलाता है और इसी तरीके से ये एकदम को जिन दिखाया जाता है जिसकी हालत एकदम किसी भिखारी जैसी हो चुकी थी और वो रोड साइड पर बैठा हुआ था अपने सामान के साथ और बस यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। और तभी उसकी नजर पड़ जाती है मिनी पर और वो तुरंत ही मिनी के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है मेरी मदद करो। जिस पर वो कहती है मुझसे चाहते क्या हो, बेहतर होगा दूर रहो। जिस पर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है हम लोग 5 सालों से साथ थे, मैं ना कि मैं बहुत ज्यादा कमीना हूँ पर थोड़ा सा तरस मेरे ऊपर खाओ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। यहाँ से चैन की मॉम गुजर रही थी जो कि जिनको पहचान जाती है और ड्राइवर से कार रुकवाती है। वो कहती है इस लड़के को कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है इसकी फोटो मुझे जिया ने दिखाई थी, ये कहते हुए कि वो ईफा का बॉयफ्रेंड है। इस पर वो कहता है कि उसके साथ जो लड़की है वो मैडम की दोस्त है। इस पर तो वो कहती है एक काम करो इसको बुला कर लेकर आओ, दोनों क्यों झगड़ रहे हैं। जिस पर वो मिनी के पास जाता है और कहता है मैडम आपको बुला रही है। वो कहती है कौन मैडम। इस पर वो कहता है आपकी दोस्त की मदर इन लॉ। जिस पर वो उससे बात करने चाहती है, बताती है कि उस लड़के से तुम्हारा क्या
रिश्ता है। इस पर तो ये बंदी उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद वो कहती है ये कितना नीच इंसान है। इस पर मिनी कहती है इससे नीच बोलना तो नीच लोगों की भी बेइज्जती है। इससे गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा, पता नहीं धरती पर कैसे आ गया, दूसरों को सिर्फ प्यार के जाल में फंसाता है, पैसे लूटता है। तो अब इसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार हो गई है, वरना इसने तो सच में हद करके रखी हुई थी। जिसके बाद वो ये भी कहती है कि दरअसल मैं और लिसाला अनाथ हैं, हम दोनों को हमारे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने पाला है। हालांकि उन्होंने अच्छे से हमें पाला है, लेकिन हमें फिर भी वो वाला प्यार नहीं मिला, तो आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो ये भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ जरूर। इसके बाद ये बंदी हमारी हीरोइन से मिलती है, जहाँ पर ये उन्हें बता देती है कि आज तुम्हारी मदर इन लॉ मिली थी और ऐसे ऐसे इस मसले पर हमारी बातचीत हुई। अब यहीं पर हम जिया को भी देखते हैं, जो कि उनकी बातें सुनकर एकदम किलस रही होती है और वो उठकर जाने लगती है। तभी वेट्रेस कहती है मैडम बिल, लेकिन वो तो नाक सुकोड़ कर वहाँ से चली जाती है, जिसकर ये हंसने लगती है। अब ये बंदी फिर से पहुंच जाती है चैन की मॉम के पास। वो कहती है मैंने उन दोनों को बातें करते सुना। इसकर वो कहती है कैसी बातें? ये बंदी कहती है प्रॉपर्टी की बातें कर रही थी, वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेना चाहती है। इस पर तो चैन की मॉम उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, बेहतर होगा कि तुम लिसा और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि तुम्हें पहले ही बोला गया था कि ऐसी हरकतें मत करो, लेकिन तुम की बाजी नहीं आ रही। कराइंदा सकिया तो इस दुनिया से गायब करवा दूंगी। इसके बाद जिया पहुंच जाती है अपने माँ बाप के पास रोना धोना करने। इस पर तो उसके माँ बाप कहते हैं इस बार तो उन लोगों ने हद कर दी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका बाप कहता है मेरे पास एकदम झकास प्लान है। जिसके बाद ये इस बंदी के साथ मिलने पहुंच जाता है हमारे हीरो से। वो कहता है चलो बाहर लंच करने चलते हैं। इस पर हमारा हीरो कहता है अभी थोड़ी देर में। जिस पर वो कहता है हम अभी जा रहे हैं, एक काम करो अपनी सेक्रेटरी को हमारे साथ भेज दो। जिसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। ये हरामी बुढ़ा जानबूझकर कहता है कि स्टेयर्स से जाएंगे और फिर यहाँ पर लोग से धक्का देने का। जैसे ही ये बंदी यानी कि जिया उसको धक्का देती है तो उसके आगे होते हैं जिया के फादर और हमारी हीरोइन जाता सीधा उनसे टकराती है और वो सीधा जमीन पर गिरते हैं और उनकी कमर वहीं टूट जाती है। तभी हमारा हीरो भी यहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो अपने फादर को लेकर जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में मिल जाता है जिन, जो कि उसके पीछे पड़ जाता है कि भाई पैसे दो, तुमने तो मुझे धोखा दिया है। लेकिन वो तो उसे साइड करके भाग जाती है। एंड अब इस बंदे की हालत इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी थी कि ये रोड साइड बैठा हुआ था। एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, ये उसका भी खाना छीन लेता है। उनको कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की मॉम जिया के साथ कंपनी में तमाशा करने पहुंच जाती है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और तभी एंट्री होती है चैन की मॉम की, जो कि उनकी बढ़िया वाली बेइज्जती करती है। साथ ही अपनी 3-4 सहेलियों को लेकर आती है, वो भी उनकी बेइज्जती करती हैं। और तभी यहाँ पर जिन भी आ जाता है और वो सबके सामने कहने लगता है मुझे पैसे दो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगी, तुम्हारे कहने पर ही मैंने सब कुछ किया था, बट मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस पर तो ये दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल जाती है, पर ये धन का पीछा नहीं छोड़ता, ये उनके पीछे जाता है। ये रोकने की कोशिश करता है तो दोनों माँ बेटी पकड़ के उसे कूट देती हैं। इसके बाद इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये पिटी हुई हालत में सड़कों पर घूमता है तो इसको नजर आ जाती है मीना। ये रोड क्रॉस करने लगता है कि तब इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये जाकर डस्टबिन में गिर जाता है। और मीना की नजर डस्टबिन पर पड़ती है, पर वो इसे नहीं देख पाती और कहती है पता नहीं कौन नशेड़ी कचरे में गिर गया दारू पीकर। वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये कहता है मैं कचरा हूँ और फिर ये यहीं पर मर जाता है। अब हमको दिखाई जाती है लास्ट में हमारे हीरो और हीरोइन की शादी। यहाँ पर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।